स्वागत है गाइस आप सभी का एक और से नए वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम लोग हमारी एपीआई पेंटेस्टिंग सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड अभी हम लोग वल्नरेबिलिटी सेकंड के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है ब्रोकन यूजर ऑथेंटिकेशन। सो बिल बेसिकली इसके नाम से आप लोगों को मालूम चल रहा होगा कि ये जो वल्नरेबिलिटी है वो किस रिगार्डिंग है, मतलब ये वल्नरेबिलिटी में एक्चुअल में होता क्या है। इसमें बेसिकली यूजर का ऑथेंटिकेशन जो होता है वो बेसिकली ब्रोकन होता है। मीन्स दैट मीन्स अगर किसी पर्टिकुलर यूजर में अब एक ऑथेंटिकेशन में हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, मे बी यूजर नेम, पासवर्ड, इन सर्टेन केसेस ओटीपी और कैप्चा, राइट। बट समटाइम्स अगर हम बात करें ब्रोकन ऑथेंटिकेशन या ब्राउजर ब्रोकन यूजर ऑथेंटिकेशन में, तो इसका मतलब है दैट मीन्स कि अगर हम बिना पासवर्ड के भी कह सकते हो कि लॉगिन कर ले रहे हैं, दैट मीन्स इट इज ब्रोकन ऑथेंटिकेशन। बिना ओटीपी के लॉगिन कर रहे हैं, दैट मीन्स इट इज ब्रोकन ऑथेंटिकेशन या ब्रोकन यूजर ऑथेंटिकेशन। एंड इवन दो अगर कैप्चा को भी बाईपास कर दे रहे हैं, बिना कैप्चा के लॉगिन कर ले रहे हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज ब्रोकन यूजर ऑथेंटिकेशन। तो आज के इस लैब में हम लोग कुछ ऐसा ही देखने वाले हैं। ओके, तो ये लैब को करने के लिए सबसे पहले आपको बेसिकली वास्प एपीआई सिक्योरिटी टॉप 10 फर्स्ट पार्ट में आ जाना है इसके। एंड बेसिकली पिछले वल्नरेबिलिटी में हम लोगों ने बोला देखा था, इस बार हम लोग बुआ देखेंगे। तो अब इसे कंप्लीट करने के लिए सिंपली हमको हमारे मशीन से कनेक्ट होना पड़ेगा, जो कि हमको बेसिकली कहाँ होंगे ये, हमको यहाँ पे मशीन को स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड स्टार्ट करते ही यहाँ पे हमको आईपी मिलेगी। एंड आईपी मिलते ही मेनली हम अपने मशीन से कनेक्ट हो सकते हैं। कनेक्ट होने के बाद हम लोग हमारी सारी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे। तो जस्ट वेट जब तक ये हमको हमारा आईपी प्रोवाइड नहीं कर देता। एंड जैसे ही हमको आईपी प्रोवाइड कर देगा, हम लोग आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो हमको हमारा आईपी मिलने ही वाला है। एंड आईपी मिलने के बाद हम लोग इससे कनेक्ट करेंगे आरडीपी के थ्रू जस्ट। तो ये मेरा आईपी आ गया। एंड सबसे पहले मैं इस आईपी को चेक करूंगा कि प्रॉपर वे में जो हमारा मशीन है वो स्टार्ट हुआ है कि नहीं, बाय जस्ट डूइंग अ पिंग। ओके, तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि हमारा जो मशीन है वो भी प्रॉपर वे में स्टार्ट नहीं हुआ है, तो हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। एंड मशीन जब तक प्रॉपरली स्टार्ट नहीं होगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। टनलिंग मेरी ऑलरेडी क्रिएट होकर रखी हुई है। एंड जस्ट वापस से मैं स्टार्ट करता हूँ। अभी तक मेरी मशीन अप नहीं हुई तो जस्ट थोड़ा वेट करना पड़ेगा आई गेस मेरे को कि मेरी मशीन कब एक्टिव होगी प्रॉपर वे में। तो मैं बेसिकली अभी वीडियो को यहाँ पे पॉज कर देता हूँ। आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा इसमें, 2 3 5 मिनट। एंड जैसे ये आप आ जाएगी मैं वीडियो को कंटिन्यू कर दूंगा। ओके, सो आई गेस इसमें पॉज करने का भी नहीं है। कोई ना, चलो फिर क्या ही कर सकते हैं। अभी मशीन अपनी आई है। स्प्लिट स्क्रीन अभी स्टार्ट आई गेस। जब स्प्लिट स्क्रीन प्रॉपर वे में स्टार्ट हो जाएगी तभी आई गेस ये भी काम करना शुरू करेगा। एंड स्प्लिट स्क्रीन वाली मशीन तो अभी 60% ही हुई है, तो अभी हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा आई गेस। अभी अप्रॉक्स 1 मिनट से ऊपर लगेगा इसमें, 1 2 मिनट लगभग, क्योंकि यहाँ एक्सेस डेस्कटॉप इन दिख रहा है 80 सेकेंड्स दिखा रहे, तो मीन्स थोड़ा टाइम लग जाएगा। देख सकते हो अभी मशीन अब नहीं आई। तो चलिए वेट करते हैं, और क्या ही कर सकते हैं। इसको हाइड कर देता हूँ। एंड हम अपने इस मशीन पे चले जाते हैं। एंड इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, जैसे कि हम लोगों ने पिछली बार इस बोला वल्नरेबिलिटी में किया था, कुछ सिमिलर है उसी से। बट इसमें इस बार हमको कुछ अलग चीज़ें भी करनी है। जैसे कि यहाँ पे हमको यहाँ पे फर्स्ट केस सिनेरियो में बताया कि हम यूज़र जब लॉगिन करता है तो तब यहाँ पे वल्नरेबिलिटी पाई जाती है, और ये एपीआई केस में होता है। तो अगर जब आपको ये कह सकते हो कि
एपीआई एंड पॉइंट्स मिले। तो यहाँ पे मेनली बताएगा कि पासवर्ड में कुछ भी डाल सकते हो, एनीथिंग का मतलब कुछ भी, और ईमेल में जो हमको ईमेल बताया गया है, एंड उसके बिहाफ में हमको एक टोकन मिलेगा, एंड टोकन को हमको यूज़ करके यूज़र की इंफॉर्मेशन को फेच करना है, दैट्स इट। एंड ऑल दिस थिंग्स, हमको ये सारी चीज़ें करनी है। एंड यूज़र की इंफॉर्मेशन किस एंड पॉइंट से फेच होंगी, वो इधर से फेच होंगी, यूज़र डिटेल। और लॉगिन करते टाइम हमको यूज़र लॉगिन अंडरस्कोर एस को यूज़ में लेना है, एंड बेसिकली यहाँ पे इन सभी चीज़ों को करना है। यहाँ पे सिक्योर्ड फॉर्म है, वेल बेसिकली सिक्योर्ड फॉर्म में पोस्ट बेस, यहाँ पे सारी चीज़ें ये सिक्योर है, एंड ये वल्नरेबल है। तो इसमें वल्नरेबल क्या है, ओके, तो लॉगिन वी वाला जो है वो लॉगिन वल्नरेबल है, और लॉगिन एस वाला जो है वो लॉगिन सिक्योर है। ओके, समझ गया हूँ मैं पे। तो यहाँ पे हमको यहाँ पे कुछ मिटिगेशन मेजर्स बताए हैं, ये तो आप खुद पढ़ सकते हो, राइट, इसमें कोई उतना दिक्कत की बात नहीं है। एंड हमको बताएगा कैन यू फाइंड द टोकन ऑफ HR@MHT.com। तो बेसिकली हमको इसका टोकन फाइंड करना है इस मेल का, एंड फिर हमको ये भी देखना है कि ये वाला जो मेल है ये किस कंट्री को बिलोंग करता है। इज इट इज इट अ गुड प्रैक्टिस टू सेंड यूजर नेम एंड पासवर्ड इन गेट रिक्वेस्ट। तो गेट रिक्वेस्ट में ना, ये होगा आंसर इसका, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हमारा जो यूजर नेम पासवर्ड सेंड होता है वो बेसिकली पोस्ट बेस्ड रिक्वेस्ट में सेंड होता है। तो गेट बेस्ड रिक्वेस्ट यहाँ पे यूज करने का कोई फायदा ही नहीं है, वो काम ही नहीं करेगा, एरर शो कर देगा। ओके, तो आई गेस अभी हमारी मशीन अब आ गई होगी। अ, अभी भी नहीं आई है, एक मिनट, स्प्लिट स्क्रीन देख लेता हूँ। ओके, हमारी स्प्लिट स्क्रीन तो आ गई है, बट यहाँ पे कह सकते हो कि हमारी ये वाली मशीन अभी तक नहीं आई। ऐसा कैसे हो सकता है? टनलिंग तो क्रिएट होके रखी हुई है हमारी प्रॉपर वे में, बट स्टिल चलो, मे भी कुछ दिक्कत होगा। तो मैं स्प्लिट स्क्रीन को बिगर साइज में कर लेता हूँ। ओके, एक न्यू स्क्रीन में खुल जाएगा बिगर साइज में, इसको मैं ऐसे हाइड कर देता हूँ, एंड यहाँ पे जाता हूँ। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा टाइम लगेगा कनेक्ट होने में, एंड एडमिनिस्ट्रेटर एंड एज यू कैन सी यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं परफेक्टली, राइट। तो अब यहाँ पे जब हम लोग आ ही चुके, यहाँ पे मेनली हमको करना क्या है कि जस्ट इस मशीन को अप होने देना है। ये मशीन अभी थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे कि अप हो जाएगा हम लोग हमारा प्रैक्टिकल करना स्टार्ट कर देंगे। एंड हम लोग यहाँ से वो मेल को कॉपी कर लेते हैं जो हमको बेसिकली जिसका हमको फाइंड करना था। तो ये वो हमारी मेल है जिसका हमको टोकन फाइंड करना है। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, मशीन पे जाता हूँ, एंड थोड़ा वेट करता हूँ। टाइम लग रहा है इसमें काफ़ी, बट पता नहीं क्यों कुछ टाइम से यहाँ पे काफ़ी दिक्कत आ रही है, मतलब ट्राई हैक में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही है। मीन्स प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहा है मशीन्स, एंड वीपीएन्स भी कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, बट पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, बट कोई ना, लेट इट बी। सो यहाँ पे हमको पोस्ट रिक्वेस्ट डालनी है, पोस्ट एंड यूज़र एंड लॉग इन अंडरस्कोर वी करके है, लॉग इन अंडरस्कोर वी। तो यहाँ पे सेंड रिक्वेस्ट करना है, एंड यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, एंड लेट्स से कि रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स क्या आता है। तो 500 इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है, एंड यहाँ पे ऐड पैरामीटर, हमको पैरामीटर ऐड करना है। पैरामीटर हमको यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे बताए गए हैं ईमेल, तो हमको सबसे पहले ऐड करना है ईमेल, एंड टेक्स्ट यहाँ पे टेक्स्ट रहेगा। टेक्स्ट में बेसिकली हमको यहाँ पे ऐड करना है मेनली admin@, ये तो हमारा क्या था, नीचे आओगे HR@MHT.com, HR@MHT.com, and also one the password field। एंड पासवर्ड में जैसे कि यहाँ पे हमको बताया गया कि पासवर्ड में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पासवर्ड लगा देते हैं, पासवर्ड में आप कुछ भी दो, 123 890 ये दे दिए, एंड सेंड करते हैं। तो वो स्टिल यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही है। क्या दिक्कत आ रही है, चेक करते हैं।
ओके 500 इंटरनल सर्वर एरर, बैकएंड प्रॉपर वे में आई गेस अप नहीं हुआ है। ओके हमको ओ सॉरी हमको इस एंड पॉइंट पे रिक्वेस्ट भेजने कॉपी, और हम लोग एंड पॉइंट ही गलत लेके रखे, दैट्स वाई। एम एच टी के बाद यहाँ पे एपीआई रूल 2, एपीआई रूल 2 कहाँ है, एपीआई रूल 2 स्लैश यूजर, आई गेस यूजर लॉगिन भी, ओके यूजर स्लैश लॉगिन अंडरस्कोर भी। एंड अब इसमें मैं सेंड करता हूँ, सेंड, तो अब रिक्वेस्ट प्रॉपर वे में सही जाएगी। एंड एज अगेन सी, तो यहाँ पे हमको ये मिल गया। अब यहाँ पे हमको पूछा गया ये हमारा टोकन है, ठीक है, तो मैं टोकन को कॉपी करता हूँ, कॉपी, एंड हमको पूछा गया था इस यूज़र का टोकन क्या है, मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सबमिट, एंड एज अगेन सी, एंड हमको जानना है कि इस यूज़र का कंट्री कौन सा है। तो अब कंट्री के लिए मेनली हमको करना क्या रहेगा कि देखो, अब यहाँ पे आप सोचोगे कि मैं इसको जैसे, चलो मैं एक सिनेरियो बताता हूँ आपको, मैं कॉपी करता हूँ एंड मैं इसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ। अरे नहीं, क्या था, सेल्स, अच्छा सेल्स का है .com, एंड मैं सेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमको इसका ये टोकन मिल गया। अब ये टोकन को यूज करके हमको मेनली क्या करना है, इसका कंट्री वगैरह सारा जनरेट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेनली देखो हमको करना क्या है कि अब आप सोचोगे कि हमको एंड पॉइंट कैसे मालूम चलेगा कि कहाँ से हमको डिटेल्स वगैरह मिलेंगी। दैट्स वाई ये हमने जो फर्स्ट वीडियो देखी थी ईमेल फजिंग, उस सॉरी पैरामीटर फजिंग एपीआई में, तो वो उसी के थ्रू यहाँ पे आप पैरामीटर्स को फर्ज करोगे, तो यहाँ पे एक पैरामीटर है जो कि है डिटेल करके, डिटेल्स करके, एंड यहाँ पे एक ऐड ऑथराइजेशन करके है यहाँ पे, नहीं यहाँ पे हमको एक ऐड हेडर करना पड़ेगा, और इसमें अब आपको ये वाला कह सकते हो कि हेडर को ऐड करना पड़ेगा ऑथराइजेशन टोकन करके। तो बेसिकली ऑथराइजेशन टोकन का मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, ऑथराइजेशन टोकन, एंड वैल्यूज की ये टोकन होने वाली है, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ऑथराइजेशन की स्पेलिंग गलत तो नहीं लिखी मैंने, हाँ ठीक है चलो सही है। अभी हमारे पास टोकन आ गया। अब इसके बाद मैं अगर इसको मैं सेंड करता हूँ, ठीक है, सेंड 500 इंटरनल सर्वर एरर, एक मिनट कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, ऑथराइजेशन टोकन, टोकन ठीक है सही लिखे, बट ये टोकन कुछ गड़बड़ हुई है मेरे ख्याल से। क्या गड़बड़ हुई है भाई, टोकन है हमारे पास, तो अब इस टोकन के हेल्प से हमको यहाँ पे मेनली डेटा को फेच करना है। वो यहाँ पे हमको, ओ एक मिनट मैं समझ गया, पे मे बी गेट रिक्वेस्ट जाए, डिटेल सेंड रिक्वेस्ट, एग्जैक्टली गेट रिक्वेस्ट, क्योंकि हमको तो ऑथराइजेशन टोकन मालूम ही है, ठीक है, पर ऑथराइजेशन टोकन ही हमारा ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करा रहा है, मीन्स कि ये जो टोकन है यही हमारी ऑथेंटिकेशन परफॉर्म करा देगा, और जब हमारी ये ऑथेंटिकेशन परफॉर्म करा देगा तो हमको गेट रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, एंड गेट रिक्वेस्ट भेजेंगे तो हमको बेसिकली हमारा ऑथेंटिकेशन ऑलरेडी हो जाएगा, डिटेक्ट कर लिया कौन सा यूज़र है, तो उसकी यूज़र की इन्फॉर्मेशन भी हमको यहाँ पे फेच हो जाएंगी। तो यहाँ पे सिटी कैलिफोर्निया चाइना, और एक मिनट, कैलिफोर्निया तो यूएस में है आई गेस, यानी क्या क्या है। तो अब यहाँ पे हमको डालना है CHINA चाइना, एंड सबमिट, एंड एज यू कैन सी कि हम लोगों ने इसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। एंड आप चाहो तो यहाँ पे हिंट भी देख सकते हो, ठीक है, मतलब हिंट में वही बताया, पर भी आप देख सकते हो। अब अगर यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, मान लो कि यहाँ पे मैं चला जाता हूँ login_s, जो कि है एक सिक्योर फॉर्मेट, एंड पोस्ट रिक्वेस्ट में ये सेंड, तो यहाँ पे अनऑथराइज आपको दिखा देगा अनटिल कि आपके पास करेक्ट पासवर्ड ना हो,
ओके, तो ऐसे बेसिकली यहाँ पे सारी चीज़ें सक्सेस फॉल्स एंड ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ पे, राइट। कंप्लीट रिक्वेस्ट हेडर, तो यहाँ पे इसमें रिक्वेस्ट हेडर इसमें ये सारी चीज़ें जा रही हैं एंड ये सारी रिक्वेस्ट जा रही है पूरा प्रॉपर वे में। तो आप लोग यहाँ पे मेनली देख सकते हो कि सिंपल वे में कैसे सारी चीज़ें परफॉर्म हो रही होती हैं, राइट। तो मेनली यहाँ पे हम लोगों ने ये ब्रोकन यूजर ऑथेंटिकेशन वल्नरेबिलिटी को भी कंप्लीट कर लिया है एंड आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गए होंगे उसमें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करिए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और हाँ, अपने दोस्तों तक इसको शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे उनकी भी एपीआई पेन टेस्टिंग के स्किल्स और ज़्यादा एनहांस हो सके। तो हम मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।